वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट देयर हार्ट वांट टू से टू यू। उनका दिल जो है वो आपसे क्या कहना चाहता है, किस तरीके की उनकी डीप फीलिंग्स, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स किस तरीके की है। 5 ऑफ कप्स आया है, हैवी एनर्जी है, इंटेंस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ कॉइंस। ओके, 5 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कॉइंस है, 5 ऑफ कॉइंस है। यहाँ पे 5-4-5-4 कोई अगर आपको नंबर रिपीटेड दिख रहा है तो उसका जो है मीनिंग आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट आ रहा जस्टिस का कार्ड आया है, नेक्स्ट आ रहा एस ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, और नेक्स्ट आ रहा द जजमेंट। ओके, कुछ और जो है यहाँ पे ज़ोडिएक साइन में आपको बता देती हूँ प्रोमिनेंटली। तो यहाँ पे कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, एरीज है, यहाँ पर सेजिटेरियस भी है, जेमिना एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, लीब्रा एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने आपको जो है जो सही समय पर सही तरीके से ट्रीट नहीं किया है। वो पर्सन जो है अब उन्हें फील हो रहा है कि उन्होंने क्या गलती करी है। अब जैसे कि कहा जाता है और कुछ लोगों को ये लगता भी है कि भाई पास्ट में मुझे जो है हर्ट किया है एक्स ने, मैं उसकी राम कहानी नहीं सुनना चाहता हूँ। ठीक भी है, लेकिन यहाँ पे यही एनर्जी है, तभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो जो है उनको जैसे ही ये वही एनर्जी है कि जैसे मान लो एक कोटेशन है, हालांकि मुझे एग्जैक्टली कोटेशन याद नहीं है, तो मैं उसका मीनिंग समझा देती हूँ कि अगर आप जो है पत्थर को चुन लेते हो तो आपने जो है हीरे को खो दिया है। कुछ इसी तरीके का इंग्लिश में कोटेशन आता है, मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि उन्होंने पत्थर को चुना है, अपनी खुशी को नहीं चुना और डायमंड को खो दिया है अपनी ईगो के कारण। उन्हें ऐसा लगा मुझ में तो बहुत सारी खूबियां हैं, मुझे तो 36 लोग मिल जाएंगे, मुझे तो 50 लोग मिल जाएंगे, और मैं क्यों इस इंसान में इन्वेस्ट करूं। लेकिन उन्होंने आपकी वैल्यू को नहीं पहचाना, क्योंकि आप एक डायमंड थे। डायमंड यहाँ पे ये कहने का मतलब नहीं है, आपकी जो क्वालिटीज हैं या जो आप एक कह सकते हैं जेन्युइननेस है या ऑथेंटिसिटी है, वो चीज़ जो है वो आजकल मिल पाना काफ़ी कठिन है। क्योंकि हर कोई जो है वो गेम प्लान खेल रहा है, 2 दिन में जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज कर लेते हैं, वो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप ऐसे थे ही नहीं, इस वजह से उन्हें अब रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपकी तरफ बिल्कुल भी एक इंटरेस्ट उस समय नहीं दिखाया। ऐसे करा कि जैसे आप उनकी तरफ आ रहे हो तो वो आपसे दूर भाग रहे हैं। वो एक रनर चेजर वाला डायनामिक रहा है। 4 ऑफ कप्स है और अब जो है 5 ऑफ कप्स है। तो एक रिग्रेट है, गिल्ट है कि मैंने ये क्या कर दिया। अपने आप को जैसे होता है कि इंसान कुछ गलत कर दे और फिर जो है वो बाद में सोचे कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो वो जो मूवमेंट्स में या हीट ऑफ द मूवमेंट में हो जाता है, क्राइम में भी होता है, बाकी चीज़ों में भी होता है। तो वो जो है जहाँ पे नहीं लड़ना चाहिए वहाँ पे कुछ ऐसा बोल देना, जैसे मम्मी पापा हैं या सास ससुर हैं, उनके सामने बेफालतू की बात कर दी, और आपको वो नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उससे जो है आपका रिलेशनशिप खराब होगा और आपने ऐसा किया है। तो फिर वो चीज़ यहाँ पे हुई है कि इस तरीके की। ये भी हो सकता है कि आप ये पर्सन ने जो है आपके से या आपके पेरेंट्स से कुछ झूठ बोला है, या आपके पेरेंट्स से कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो। हालांकि ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। इस तरीके की कुछ बातचीत हुई है, या भाई बहन हो बड़े, तो उनसे जो है कोई ऐसी बातचीत हुई है जिसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था वो उन्होंने बोला है, जो कि सही नहीं है। तो इस वजह से जो है आप दोनों का पूरी तरीके से अलगाव हो गया होगा। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कॉइंस है, 5 ऑफ कॉइंस है। वो जो कंफर्ट जोन में रहने की आदत है कि भाई मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे जैसे तो मेरे लिए तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तुम में क्या अच्छा है। तुम्हें हमेशा क्रिटिसाइज करना, गलत चीजें बोलना, जो मैं यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग गलत चीजें बोलते हैं, गलत शब्द यूज करते हैं, आपकी वैल्यू पे जो है क्वेश्चन मार्क लगाना, आपके कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगाना, वो चीज जो है वो इंसान को, हर इंसान को हर्ट करेगी। तो वो जो हर्ट है वो जो है अब महसूस कर पा रहे हैं कि अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो शायद मैं भी ऐसा बिहेव करता। इसी वजह से ये पर्सन आपसे वॉक अवे हुए हैं, आप उनसे वॉक अवे हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑफ कॉइंस है। वो जो लैक ऑफ इमोशंस हैं, तो वो वही चीज़ है कि ठंडी
ठंडी में या कह सकते हैं बर्फ जहाँ पड़ रही है वहां पे आपके पास कंबल ना होना या रजाई ना होना या जो भी कोई भी साधन नहीं है अपने आप को गर्म रखने का, तो वो जो बेबसी है वो चीज यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। इस इंसान को कर्मा मिल रहा है। कर्मा इनका ये है कि ये जो है आगे बढ़ नहीं पा रहे, कोशिश करते हैं बढ़ नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और से बातचीत कर लूंगा, रह लूंगा। अपनी जो इनर गिल्ट है, हर इंसान की कॉन्शियस होती है। चाहे कुछ भी कोई व्यक्ति अपनी ईगो के कारण कुछ ना कहे, लेकिन हर इंसान की अपनी गिल्ट होती है। उसे पता होता है कि मैंने किसी के साथ क्या गलत किया है और क्या सही किया है। वो चीज जो है वो इनको कर्मा जो है, जो अपने ही जैसे चेहरा अगर आप देखते हो शीशे में, तो आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है। अगर आप गलत हो अंदर से, ठीक है, तो वो चीज जो है आपको अपने चेहरे पे दिखेगी। आपका मन बोलेगा कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैंने किसी के साथ बुरा किया है। वही चीज इस इंसान को फील हो रही है। तो इनर कॉन्शियस जो है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं या जो स्पिरिट गाइड्स है, वो उनको भूलने नहीं दे रहे हैं कि तुमने क्या किया है। वो जो गिल्ट है वो हमेशा चलती जा रही है। इसी तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। ये आपसे सच सच बोलना चाहते हैं, जो भी उन्होंने किया है अच्छा या बुरा, या पीछे जो है आपके बैक के पीछे गॉसिप करी हो, गलत तरीके की बातें करी हो, आपके कैरेक्टर पे क्वेश्चन किया हो, कुछ भी हो सकता है। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो भी चीजें हुई हैं, कॉम्प्लिकेशन हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उस चीज को वो सच्चाई से बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट करी हैं। आपके सामने कुछ और बोलेंगे, दूसरे के सामने कुछ और बोलेंगे, और दूसरे लोग जो भी गॉसिप कर रहे हैं वो कुछ और ही सोच रहे हैं। तो बड़ी ही कैसे कहूँ, जैसे पॉलिटिक्स में जो आजकल हो भी रहा है, तो वही चीज़ है कि बोलना कुछ है, करना कुछ है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट कुछ और है, जो कि सब तरीके से नेगेटिव है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आप जो है वो एक ऐसे इंसान हो जो अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, लाइफ को लीड कर सकते हो, और अपनी लाइफ में सही तरीके का एक पर्सपेक्टिव या स्टेप्स भी रख रहे हो, और उस वजह से जो है जो भी आप सोचते हो आप वो कर पाते हो, और आप उनसे दूर हो गए हो। आप काफ़ी हद तक उनकी एनर्जी को छोड़ चुके हो। आप जो है उनके बारे में ज़्यादातर नहीं सोचते हो। कभी-कभी ख़्याल आ भी देता है तो उस ख़्याल को झटकते हो। तो वो चीज़ है यहाँ पर, और आप इस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हो कि आप उनसे मूव अवे हुए हो, लेकिन वो स्टक फ़ील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है और जजमेंट है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपने अपनी लाइफ़ में क्रिएट किया है, जो भी मनी हो, पैसा हो, जॉब हो, कुछ भी हो। वो चीज़ जो है आपको सुकून दे रही है, खुशी दे रही है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका नाम है, आपका एक बेस्ट वर्ज़न में हो आप। इस वजह से ये पर्सन रिग्रेटफुल भी फ़ील करते हैं, क्योंकि मैंने इतने गुणी इंसान को, जो इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, या जो भी आपकी खूबियाँ हों, उसको छोड़कर एक पत्थर को चुन लिया है, या नहीं भी किसी के साथ हुए हों, तो भी जो है वो अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। और नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट है। ये वही चीज़ है, इनको कर्मा मिल रहा है, और अच्छे से कर्मा मिल रहा है। जिस तरीके से चाहे वो बाहर कितना भी बिहेव करें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, खुश हूँ, लेकिन अंदर से जो है इनका जो आत्मा है वो ही इन्हें कचोट रही है। तो इस तरीके की एनर्जी है, और वो फीलिंग ये करते हैं कि काश मैं सब कुछ जो है वो पास्ट में जो भी हुआ था वो मैं बदल पाऊँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़वाहट आप दोनों के बीच में आ गई है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाना कठिन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, सबके लिए अलग-अलग कंडीशंस होंगी, अलग-अलग तरीके से हर्ट किया गया होगा। लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव या एक जनरल एनर्जी से कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया गया है, और इस तरीके से हर्ट किया गया है कि बहुत ज़्यादा कड़वाहट आप दोनों के बीच में आ गई है, और आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हो, और उन्हें ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने बहुत कुछ जो है वो खराब कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। यहाँ पे ये पर्सन हार्मनी चाहते हैं, और यहाँ पे वो चाहते हैं, और ये चीज़ भी है कि वो जो भी मेमोरीज रही आपकी, जो पॉजिटिव मेमोरीज भी रही होंगी, स्वीट मेमोरीज भी रही होंगी, उसको दोबारा से लेकर आना चाहते हैं। लेकिन वही चीज़ है, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरी रीडिंग्स रेगुलरली देखते हो तो उसमें भी मैं ये कहती हूँ कि टाइम मशीन नहीं होती है लाइफ। लाइफ में रीटेक नहीं मिलता, ना ही कोई सेकंड चांस मिलता है। तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पे हुई है, और अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला आ रहा है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो और नेक्स्ट है रोमांस क्यूपिड ज़ेरो स्ट्राइक। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट था, या ये कह सकते हैं एक इंट्यूटिव जो है रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो चुका था। उसके बावजूद जो है उन्होंने जो भी मेमोरीज आपके साथ शेयर करी हो, आपको इस तरीके से रिजेक्ट किया है, या इस तरीके से मतलब कोई गंदी फीलिंग जो है, एक इंसान को ये फील करवाना कि उसको
उसका एडवांटेज लिया जा रहा है या गलत तरीके से उसे देखा जा रहा है, और ये चीज़ जो है वो किसी भी कोई भी जेंडर हो, वो चीज़ जो है वो हमेशा बुरी लगेगी। तो उस वजह से जो है आप लोगों का अलगाव हुआ है। तो चलिए देखते हैं वो क्या महसूस करते हैं आपके लिए मैसेजेस के थ्रू। डेस्टिनी इज टेकिंग अस डाउन डिफरेंट पाथ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि किस्मत जो है वो आप दोनों को अलग कर गई है। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स स्टार्ट अगेन, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ स्टार्ट हो सके फिर से। नेक्स्ट आ रहा है आई एम सॉरी, तो वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ ईच डे सो आई कैन कम बैक टू यू, तो वो जो है अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट आ रहा है आवर बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्ग एंड डीप। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई ड्रीम कम ट्रू, आई एम शॉक्ड एट योर एग्जिस्टेंस, तो जिस तरीके के इंसान को वो ड्रीम करते थे या करती थी, वो जो है आप में देख पाते थे। नेक्स्ट आ रहा आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन लव विद यू सो क्विकली, तो उनको ऐसा लगा था कि इतनी जल्दी जो है वो लव में नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने फीलिंग्स को कैच कर लिया था। नेक्स्ट आ रहा आई रिमेंबर हाउ वी यूज टू लाफ एंड टॉक फॉर आवर्स अबाउट एवरीथिंग, तो वो जो है इस चीज़ को याद करते हैं, मिस करते हैं आपको। नेक्स्ट आ रहा आई फील यू लिविंग में बिहाइंड, तो वो जो है महसूस करते हैं कि आपने जो है उन्हें पीछे छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए आप आगे चले गए हो। नेक्स्ट आ रहा है नो मैटर वॉट हु आई एम विद माई थॉट्स ऑलवेज लीड मी बैक टू यू, वही चीज़ है कि वो जो है चाहे कहीं से भी सोचना स्टार्ट करे, लेकिन वो घूम फिर कर आपके पास ही पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई एम एडिक्टेड टू यू एंड योर लव। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू सी योर फेस बिसाइड्स माई एवरी मॉर्निंग, तो एवरी मॉर्निंग को वो जो है वो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई नो इट माइट बी टू लेट बाय द टाइम आई फिगर आउट थिंग्स। नेक्स्ट आ रहा है आई नीड यू, उन्हें आपकी ज़रूरत लगती है। नेक्स्ट आ रहा है आई एम ट्राइंग टू बी समवन यू कैन ट्रस्ट, तो वो चाहते हैं कि वो ऐसे बने कि जिस पे आप भरोसा कर सको। नेक्स्ट आ रहा है आई एम वर्किंग ऑन बैलेंसिंग एंड माई एनर्जी सो दैट वी डू नॉट क्लैश विद वन अनदर व्हेन आई रिटर्न। और नेक्स्ट आ रहा है प्लीज़ डोंट गिव अप, आई नीड योर हेल्प, तो वो जो है चाहते हैं कि आप गिव अप उन पे ना करो। और नेक्स्ट आ रहा है आई थॉट आई वॉज ओवर यू, उन्हें ऐसा लगा था कि वो जो है आपसे दूर हो जाएंगे या मूव ऑन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। और ये जो है काफ़ी लंबा समय हो गया होगा, ऑलमोस्ट मैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे देती हूँ, ऑलमोस्ट 10 साल से लेकर 5 महीने तक, तो जिस तरीके की भी रेंज में आप लोग आ रहे हो, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर हुई है और बहुत लंबा समय हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये चीज़ यहाँ पर उनके दिमाग में चल रही है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे स्टारफिश आई है, यहाँ हीलिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टर्टल आया है, पेशेंस है यहाँ पर। और नेक्स्ट आ रहा है वायलिन है, तो कोई म्यूज़िक उनको पसंद होगा या आपको पसंद होगा या आप दोनों को स्पेसिफिकली पसंद होगा, तो उस म्यूज़िक को जब भी वो सुनते हैं तो वो आपको याद करते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है स्क्रू आया है यहाँ पे चीज़ें या सर्कमस्टांसेस जो भी थी, प्रॉब्लम्स थी, उन्हें फेस करना था और उसे सही करना था, उससे भागना नहीं था, क्योंकि ये इंसान भागा है या जो भी रहा हो, तो उस वजह से जो है प्रॉब्लम्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है जग घूमिया, सुल्तान मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आफरीन आफरीन। नेक्स्ट है इस कदर, तुलसी कुमार दर्शन रावल का। और नेक्स्ट आ रहा है बोलना हल्के हल्के। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनके दिल में आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स है। द स्ट्रेंथ, अच्छा कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और नेक्स्ट आ रहा टेम्परेंस। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, टॉरस एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और अच्छी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट आ रहा मास्टर, स्पिरिचुअल विजडम है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, एडवेंचर। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। अच्छी कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट जोडिक साइन में आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लियो है, कैंसर है, कैप्रिकॉन है, टॉरस एनर्जी है, और पाइसिस एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है, जेमिना एनर्जी है, और एरीज एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है
कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो या मैच्योर हो, या जितने भी गुड एडजेक्टिव्स होते हैं वो जो है आपके लिए है, क्योंकि आप पावरफुल हो, स्ट्रेंथफुल हो, समझदार हो, मैच्योर हो, जेंटल हो, केयरिंग हो, स्वीट हार्ट हो। तो इस तरीके की यहाँ पे आपके लिए एनर्जी आई है, और आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, तो उनके मन में नाइट ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, और आपको वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं कि आपको जैसे फाइनेंशियली प्रोवाइड कर सकें, आपकी जो गिफ्ट्स हैं या जो भी इच्छाएँ हैं, हर इंसान की इच्छाएँ होती है कि आपके साथ बर्थडे मनाएँ, आपके साथ जो है बाहर घूमने जाएँ, आपके साथ जो है वो मूवी देखने जाएँ, तो इस तरीके की चीज़। तो आपको टोटली डेट करना चाहते हैं, और फिर जो है वो एक 4 ऑफ वांड्स वाली एनर्जी है, पार्टिसिपेशन है, एक लाइफ़ में एक-दूसरे के साथ एक लाइफ़ को बिल्ड करने की इच्छा है। तो इस तरीके की एनर्जी, बहुत पैम्पर्ड एनर्जी, बहुत रोमांटिक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपको बहुत ही ज़्यादा जेंटल तरीके से वो कैरी करना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं कि जेंटल तरीके से एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइन्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, या तो वर्किंग प्लेस पे होंगे, या फिर आप लोग किसी ना किसी स्किल को, जैसे मान लो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी गए हो, या फिर कोई जैसी आपने वहाँ पे कोचिंग ली हो, कोई ना कोई पर्सपेक्टिव होगा, कोई एक प्रोजेक्ट होगा जिसकी वजह से आप भी वहाँ जाते होंगे, वो भी वहाँ जाते होंगे, चाहे वो डांस क्लास ही क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई जगह या कोई एफर्ट या कोई स्किल बना होगा जिसकी वजह से आप दोनों की जान पहचान हुई है, और आप लोग बातचीत करना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स है। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस को भी दिखाता है, वो जो है हार्ड लेसन्स को भी दिखाता है। तो अपने लाइफ में जो भी अच्छे या बुरे पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं, या फिर पास्ट में रहे हैं और लोगों के साथ भी, तो उस मेमोरी को, उस एक्सपीरियंसेस को जो है आप शेयर करते हो, और एक दूसरे का साथ देने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। तो टेम्परेंस जो है वो सेजिटेरियस एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पर ये चीज है कि आप बैलेंस में हो, इमोशंस बैलेंस में है, फिजिकल चीज बैलेंस में है। तो ऐसी एनर्जी नहीं है कि टीनेजर वाली चीज है कि आज जो है वो 2 महीने में जो है फटाफट, मतलब क्या बोलूं मैं, कि फटाफट जो है वो बहुत ज्यादा लगाव हो गया और 2 महीने बाद जो है अलगाव हो गया। नहीं, बहुत स्टेबल है, सिक्योर है, और इमोशंस बैलेंस है। समझ आ रहा है कि इमोशंस क्या होते हैं, फिजिकलिटी क्या होती है, सेक्सुअलिटी क्या होती है, बाकी चीजें भी क्या होती हैं। सबकी अपनी अपनी जगह है, और उस चीज को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे के साथ रहना, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। और बहुत डीपली वो आपको एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके फेशियल फीचर्स उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, आपके हो सकता है डिम्पल्स पड़ते हों गालों पे, तो ऐसा हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो उस चीज़ को या उस फीचर को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको आपकी स्माइल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके की एनर्जी, और क्यूट जो फीचर्स हैं आपके, उनकी नज़र में आप क्यूट हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, अबंडेंस है, 3 ऑफ कप्स है। वो आपको एक बेस्ट फ्रेंड की तरीके से मानते हैं, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड करते हैं वो अच्छा स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ खुशी महसूस कर पाते हो। बाहर जाना है तो वैसे खुशी महसूस करते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मूवी पे जाना, एक दूसरे के साथ बर्थडे जो है मनाना, एक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक जो एनर्जी है वो इस तरीके की है कि आप दोनों ही एक दूसरे को इतना एक्सेप्ट कर रहे हो, और एक दूसरे के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करने की इच्छा है, जिसमें खुशी है, मेच्योरिटी भी है, लेकिन एक चाइल्ड लाइक खुशी भी है। नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर, आया द स्पिरिचुअल विजडम है यहाँ पर। आप दोनों मेच्योर हो गए, और जो भी एज हो, चाहे आप यंग हो, चाहे आप थोड़े से अबव एज में हो, लेकिन एक मेच्योरिटी है, और मेच्योरिटी ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हो पूरी तरीके से। तो उस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एडवेंचर आया है। पेज ऑफ पेंटिकल जो है वो एक न्यू लेसन को या न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ है। तो आपके लिए ये न्यू पर्सन ही होंगे ज्यादातर केसेस में। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो फ्रेंडशिप कह सकते हैं या क्लासमेट्स कह सकते हैं। तो किसी न किसी तरीके से, जैसे आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसका कजन है, तो आप ऐसे जानते हो। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है जिस वजह से आप एक दूसरे को पसंद करते हो, और धीरे धीरे ये चीजें जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, और स्लो पेस पे ये चीज चलेगी, एकदम से ये पेस नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है, मैंने पहले भी कहा कि उनका एक अल्टीमेट गोल है कि आपके साथ लाइफ बिल्ड करना है, और उनको इच्छा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, एक खुशी जो है वो यहाँ पे महसूस हो। अगर जैसे
कहा जाए कि अगर दुख में आपके साथ है तो सुख में आपके साथ जो है वो भोगना चाहते हैं। तो दुख सुख का साथी बनने वाले हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप लोग शादी करें। लेकिन मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे एकदम से नहीं है, बहुत तेज़ी से ये चीज़ें नहीं बढ़ेंगी, धीरे-धीरे ही होंगी। और जैसे-जैसे समय आएगा, एक्शंस या जो आपकी इच्छा है वो आप कहो, तो वो चीज़ यहाँ पे आपके दोनों के लिए क्रिएट हो रही है। उनकी फीलिंग्स ये हैं कि वो धीरे-धीरे आपके साथ रिलेशनशिप में आए और इस चीज़ को बिल्ड करते जाएँ। एक फैमिली पर्पस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि उनकी सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसी एनर्जी नहीं है कि सिर्फ़ रिलेशनशिप क्रिएट करना है, लेकिन बाकी लोग जो आपके आस-पास हैं उनकी केयर नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से जो है वो जो एक साथ निभाने वाली जो सिचुएशन आती है कि इच्छा है कि एक दूसरे के साथ रहें, वो छोटी-छोटी जो खुशियाँ होती हैं, हम सभी के परिवार में होती है कि बर्थडे भी है, एनिवर्सरी भी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी जागरण ही है, तो वो चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आपके साथ एन्जॉय कर पाएँ, तो वो चीज़ है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर आपकी फिजिकल ब्यूटी को, क्योंकि आपके फीचर्स ऐसे हैं, या आर ग्लास शेप हो सकती है, मैं वुमेन के लिए कह रही हूँ। और अगर मैन भी हो आप, तो भी जो है आप में वो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं देखते हैं, एक स्पाउस मटेरियल जो है वो आपको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। तो यहाँ पे पावर है, आप दोनों के पास ये अथॉरिटी है कि आपको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्यों बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, या पीछे पैर हटाने हैं। तो आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी रुकावट नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन धीरे-धीरे ही ये चीज़ हो रही है और धीरे-धीरे आप दोनों एक-दूसरे को फ़ील करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। गो स्लोली, लो पहले ही आ गया कि गो स्लोली, धीरे-धीरे ही ये चीज़ें चलेंगी। नेक्स्ट आ रहा है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जो है आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, या फिर केमिस्ट्री आप पढ़ने में अच्छे होगे, या इससे रिलेटेड जॉब भी हो सकती है, हालाँकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है माय फैमिली एंड फ्रेंड्स डोंट अप्रूव दिस रिलेशनशिप। तो हो सकता है आपके मन में ये डाउट हो या उनके मन में भी ये डाउट हो, तो इस चीज़ को आपको डिस्कस करके ही चलना है। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू। तो उस तरीके की एनर्जी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा उन्होंने कभी किसी को देखा नहीं। नेक्स्ट आ रहा है मेक और ब्रेक, तो वही चीज वो सोचते हैं, या तो आर या पार। नेक्स्ट आ रहा है हार्ट आर वाइल्ड क्रिएचर्स दैट्स व्हाई आर रिब्स आर केजेस। तो हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा आपको देख के खुश हो जाता है, या जो भी उनकी फीलिंग्स हो, वो चीज है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है समवन क्रेविंग फॉर यू, तो वो जो है आपको क्रेव करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रोमांटिक लव, तो आपसे वो रोमांटिक लव में ही आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए When someone says I love you, make sure you watch their action more than words। तो उनके जो एक्शंस है वो आपको बता ही देंगे कि एक्चुअली में वो कैसा फील करते हो। लास्ट में आ रहा है ट्रू लव, लव इज वंस इन लाइफ टाइम। तो वो ऐसा ही फील करते हैं और ट्रूली आपको लव करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव जो है वो बहुत ज्यादा आया है, तो डीपली आपकी केयर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सैलेमेंडर आया है, तो सैलेमेंडर जो है वो रीबर्थ को दिखाता है। आप एक न्यू चैप्टर में एक न्यू लाइफ जो है वो क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल एक चार्म आया है। आप ईश्वर पे भरोसा करो, यूनिवर्स पे भरोसा करो, जो आपके लिए सही है वो चीज यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तुम हो रॉकस्टार मूवी का है, बहुत प्यारा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है मेरे दिल भी कितना पागल है, साजन मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है दिल क्यों ये मेरा, काइट्स मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है हमराह। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।